नाजरीन, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम कोई काम करने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं होता, मगर कुदरत हमारी इस कोशिश का इनाम हमें किसी और तरह से दे देती है। इंसानी तारीख की बहुत सी इजादात भी ऐसी हुई कि साइंसदान जो चीज बनाने की कोशिश कर रहे थे वो तो नहीं बनी, मगर उसकी जगह इंसानों के लिए फायदेमंद कोई और चीज बन गई। हमारी आज की वीडियो में माइक्रोवेव ओवन से लेकर आइसक्रीम कोन तक ऐसी ही चीजें शामिल हैं जो हादसाती तौर पर दरियाफ्त या इजाद हुई और अब हमारी जिंदगी में अहम जगह बना चुकी हैं। सबसे पहले जिक्र करेंगे 1800 की दिहाई में बरतानवी फार्मासिस्ट जॉन वॉकर अद्वियात बनाने में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ केमिकल्स को लकड़ी के तिनकों के जरिए मिक्स करता था। एक दिन उसने देखा कि एक तिनके के सिरे पर कोई मादा चिपका हुआ है। जब उसने इस मादे को रगड़कर साफ करने की कोशिश की तो वो मादा आग पकड़ गया। यहाँ से जॉन के दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना जिंदगी को आसान बनाने के लिए कोई ऐसी चीज बनाई जाए जिससे आग फौरी जलाई जा सके, और यहीं से माचिस का आगाज हुआ। उसने बड़े पैमाने पर माचिसें बनानी शुरू कर दी और यूं बाकायदा एक कंपनी बनाकर तिजारती बुनियादों पर माचिसों की तैयारी और फरोख्त होने लगी। मगर उसने कारोबार में अपनी इजारेदारी कायम न करने के लिए अपनी इस इजाद को रजिस्टर न करवाया, क्योंकि उसके ख्याल में इस तरह की ये इजाद इंसानियत के ज्यादा काम आ सकती थी और लोग मजीद माचिस बना सकते थे। इसी वजह से माचिस जल्द ही सारी दुनिया में मकबूल हो गई और आज भी एक इंतहाई मुफीद और कारआमद चीज है। नाजरीन, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रहने वाले जॉर्ज क्रम एक बहुत मशहूर शेफ थे, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये थी कि उनके अक्सर गाहक ये शिकायत करते थे कि उनके तले हुए आलू के चिप्स बहुत ही ज्यादा खस्ता होते हैं। इसी वजह से गुस्से में आकर जॉर्ज ने बिलाखिर ये फैसला किया कि वो अपने गाहकों की इस शिकायत को दूर करने के लिए आलू के कतले इंतहाई बारीक काटेगा और इन्हें तेल में भून कर इन पर नमक छिड़क कर अपने गाहकों को पेश करेगा। अपनी तरफ से तो जॉर्ज ने ये काम ग्राहकों को परेशान करने के लिए किया था, मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि लोग उसकी इस नई तरकीब से बने आलूओं के चिप्स के दीवाने हो गए। 1853 से लेकर आज तक आलूओं के चिप्स बनाने की कई तरकीबें मंजरे आम पर आ चुकी हैं और अब ये 200 से जायद मुख्तलिफ जायकों में दस्तयाब है। नाजरीन, आइसक्रीम बजाते खुद कोई नई चीज नहीं। 200 साल कबल अज मसीह में भी चीन के लोग इससे मिलती जुलती एक चीज खाया करते थे, लेकिन आइसक्रीम कोन बहरहाल 1904 में इजाद हुई। इसका किस्सा कुछ यूं है कि सेंट लुइस के एक मेले में आइसक्रीम के स्टॉल्स पर इतना रश होता था कि संभाले नहीं संभलता था। अर्न्स्ट हेमरिक नामी एक दुकानदार जो ईरानी बिस्किट बेचा करता था, उसने इस सिचुएशन का हल ये निकाला कि वो अपने बिस्किटों को गोल कोन नुमा शक्ल में बनाकर अपने साथी आइसक्रीम फरोश दुकानदारों को देना शुरू कर देता, ताकि वो इनमें आइसक्रीम डालकर ग्राहकों को बेच सकें और आइसक्रीम के कप और चम्मचों के झंझट से आजाद होकर तेजी से अपना काम निपटा सकें। अहम ग्राहक इस नई चीज को पसंद करने लगे और इस तरह आइसक्रीम कोन वजूद में आई। नाजरीन, फ्रांस के एक केमिस्ट एडवर्ड बेनेडिक्ट एक दिन अपनी तजर्बा गाह में किसी तजर्बे में मसरूफ थे कि अचानक उनके हाथ से शीशे का एक बीकर फिसल कर नीचे फर्श पर जा गिरा। वो ये देखकर हैरान रह गए कि शीशा किरची किरची नहीं हुआ बल्कि महज तड़क कर रह गया। उन्होंने जब जांच पड़ताल की कि ऐसा क्यों हुआ तो उन्हें ये मालूम हुआ कि शीशे के इस बीकर में पतले प्लास्टिक का महलूल मौजूद था जो किसी पिछले तजर्बे के बाद इसमें बच गया था और यूं टूट कर किरचियों में न तब्दील होने वाला शीशा इजाद हुआ, जो आजकल कई चीजों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि कारों की विंड स्क्रीन वगैरह। और एक्सीडेंट की सूरत में स्क्रीन अगर टूटे भी तो इसकी किरचियां कार के अंदर बैठे हुए लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती। नाजरीन, 19वीं सदी में रबड़ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, वो नरम होता था और इसमें पायदारी नहीं होती थी। ताहम एक नौजवान साइंसदान चार्ल्स गुडईयर काफी अरसे से इस कोशिश में लगा हुआ था कि किसी तरह रबड़ की क्वालिटी को बेहतर बनाया जाए। वो खाम रबड़ में नमक, मिर्चें, चीनी, रेत, मुख्तलिफ अकसाम के तेल, यहाँ तक के सोप तक मिलाकर तजर्बात करता रहा। यूं दिखाई देता था कि जैसे वो कोई खाने पीने की चीज बना रहा हो, हालांकि वो बेचारा तो महज इन सब चीजों के सही
सही तनासब के मिलाप से रबड़ को एक मुकम्मल शक्ल देने की कोशिश कर रहा था। थक हार कर एक दिन उसने एक मुख्तलिफ तजर्बा करने का सोचा और खाम रबड़ में मैग्नीशिया, चूना और गंधक का तेजाब मिला दिया, लेकिन एक मर्तबा फिर उसका तजर्बा नाकाम साबित हुआ। एक दिन इस तरह के तजर्बे के दौरान उसने खाम रबड़ में सल्फर मिक्स किया और अचानक वो मुरक्कब चार्ल्स के हाथ से छूट गया और एक गर्म सतह पर गिरा। ये हादसा कामयाबी की नवीद बन गया और चार्ल्स वल्कनाइज्ड रबड़ बनाने में कामयाब हो गया, जिससे अब बास्केटबॉल से लेकर गाड़ियों के टायर्स तक बेशुमार चीजें बनाई जाती हैं। नाजरीन, प्लास्टिक की इजाद से पहले सुरेश नुमा एक मादा जो अल्कोहल और सिरके के मिलाप से बनता था इस्तेमाल किया जाता था। 20वीं सदी के आगाज तक मुख्तलिफ मकासद जैसे लकड़ी को फार्मिका करने, रिकॉर्ड प्लेयर के रिकॉर्ड बनाने और दांतों की फिलिंग तक के लिए इस्तेमाल होने वाले इस मादे को शेलक कहते थे, मगर ये बहुत महंगा पड़ता था और इसी वजह से एक केमिस्ट लियो हेनरिक बेकलैंड शेलक का कोई सस्ता मुतबादिल तलाश करने लगे। अपने तजर्बात के दौरान वो शेलक से भी ज्यादा फायदेमंद चीज बनाने में कामयाब हो गए और नया मिक्सचर एक ऐसा काबिल जिक्र मादा था जो इंतहाई दर्जे की हरारत को भी बर्दाश्त कर सकता था, और यही मादा अब प्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, आजकल हम देखते हैं कि हर दूसरा शख्स डिप्रेशन के मर्ज का शिकार नजर आता है। जदीद दौर की मसरूफ जिंदगी, फास्ट फूड और जिंदगी की टेंशन इसके बुनियादी असबाब हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि माजी में लोगों को डिप्रेशन नहीं होता था। हर दौर के अपने तकाजे और मसाइल होते हैं। आज शायद ये मर्ज ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया हो, मगर ये मौजूद हर जमाने में रहा है। एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात पहले 1957 में सामने आई। दिलचस्प बात यह है कि ये अद्वियात असल में टीबी के इलाज के लिए बनाई गई थी, जो उस वक्त एक मूजी और नाकाबिले इलाज मर्ज समझा जाता था। इसको बनाने वाले फार्मासिस्ट ने यह बात नोट की कि इन अद्वियात ने टीबी के इलाज में तो कोई फायदा नहीं दिखाया, लेकिन इन अद्वियात को इस्तेमाल करने वाले मरीजों के मिजाज पर इनके बहुत खुशगवार असरात मुरतब हुए। तब से अब तक ये अद्वियात डिप्रेशन का इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। नाजरीन, दिल के अमराज में से एक मर्ज दिल की धड़कन बेतरतीब होना भी है। ये मर्ज बुढ़ापे या किसी भी वजह से दिल के कमजोर हो जाने के बायस लाहक हो जाता है। एक अमेरिकी इंजीनियर विल्सन ग्रेट बीच इंसानी दिल की धड़कनों को रिकॉर्ड करने के लिए एक आला बनाने की कोशिशों में मसरूफ था, मगर वो अपनी इस डिवाइस में एक गलत पुर्जा लगा बैठा और जब इस आले को दिल की धड़कन नोट करने के लिए इस्तेमाल किया गया तो मालूम हुआ कि उसने दिल की बेतरतीब धड़कन को दोबारा सही रिदम में तरतीब दिया है। 1960 में ये पेसमेकर पहले इंसान के जिस्म में लगा दिया गया और ये तब से ही इंसानी जिंदगियां बचाने के काम आ रहा है। नाजरीन, स्कॉटलैंड से ताल्लुक रखने वाले साइंसदान अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की लेबॉर्ट्री के फर्श पर हर तरफ कागज और बीकर्स बिखरे हुए थे। प्लेटों में मुख्तलिफ अकसाम के बैक्टीरियाज को मुआयने के लिए रखा हुआ था। एक दिन साइंसदान ने देखा कि उस प्लेट में फफूंदी लगी हुई है, जिसमें पास का मुआजब बनने वाले जरसूमे रखे हुए थे और फफूंदी ने उन जरसूमों को खत्म कर दिया था। फ्लेमिंग ने उस फंगस पर मजीद तहकीक की और उसके नतीजे में एंटीबायोटिक वजूद में आई। इस दरियाफ्त पर फ्लेमिंग को 1945 में नोबेल इनाम भी दिया गया। नाजरीन, 1895 में विलियम रंटेंगन ने हादसाती तौर पर एक्सरेज दरियाफ्त की। एक बार उसने लाशऊरी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक बीम के सामने अपना हाथ रखा तो उसे फोटोग्राफिक प्लेट पर अपने हाथ का अक्स नजर आया। हैरानकुन बात यह थी कि वो अक्स हाथ के अंदरूनी हिस्से का था। उसने नोट किया कि ताबकारी ठोस अशिया और अजसाम में से गुजरते हुए एक साए जैसा अक्स बनाती है, और आज हम जिस्म के अंदर होने वाली किसी भी तब्दीली को देखने के लिए एक्सरेज का ही इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, अगली मर्तबा जब भी आप अपना खाना सेकंडों में गर्म करें तो पर्सी स्पेंसर को जरूर याद कीजिएगा, जो इसका इन्वेंटर था। इस अवन की इजाद से पहले माइक्रोवेव्स सिर्फ रेडार्स में इस्तेमाल होती थी। एक दिन स्पेंसर, जो बहरिया का एक रेडार स्पेशलिस्ट था, उसने महसूस किया कि जब वो माइक्रोवेव पैदा करने वाले आले के सामने खड़ा था तो उसकी जेब में मौजूद चॉकलेट पिघल गई, जिससे उसको पता चला कि माइक्रोवेव से खाना गर्म किया जा सकता है, और इसी तरह 1945 में माइक्रोवेव ओवन इजाद किया गया। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।